अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आज जो है वो हम बात करेंगे उनकी रिलेटिव अबंडेंस की। तो अभी हमें समझ आएगा कि रिलेटिव अबंडेंस हम किस चीज़ को बोलते हैं। ओके, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आपके पास एक बर्तन है, उसमें नियॉन गैस पड़ी है। अब जो नियॉन है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पहला आइसोटॉप है, जो दूसरा है और तीसरा है, उस बर्तन के अंदर तीनों की परसेंटेज बराबर हो, ऐसा नहीं है। ओके, क्या कहा वाला कि अगर बर्तन में नियॉन गैस पड़ी है तो उसके नियॉन के कितने होते हैं? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तीनों की परसेंटेज क्या हो, भला बराबर हो। तो एक उसी नियॉन का एक आइसोटॉप जितनी परसेंटेज में होता है उसको हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं, मतलब उसकी परसेंटेज। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है भला रिलेटिव अबंडेंस? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज किसकी परसेंटेज? ऑफ एन आइसोटॉप, एक आइसोटॉप की परसेंटेज। जो एक एलिमेंट है उसका जो एक आइसोटॉप है उसकी परसेंटेज। क्या बेटे? परसेंटेज of an isotope of an element relative to other isotopes। दूसरों के मुकाबले में वो कितना है? क्या बोला? दूसरे जो आइसोटॉप्स उसी एलिमेंट के हैं उनके मुकाबले में उसकी जो परसेंटेज है उसको हम रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट relative to other isotopes of the same element। इसको मैंने 2 एग्जांपल्स इसकी जो है वो यहाँ पे दी है। फर्स्ट एग्जांपल है कि आपके पास वो सैंपल ऑफ क्लोरीन के बर्तन में क्लोरीन आपने भरी हुई, तो उसके क्लोरीन के क्या होते हैं भला? 2 आइसोटॉप्स। इसको हम कहते हैं क्लोरीन 35 एंड द सेकंड आइसोटॉप क्लोरीन 37। 35, 37 ये 2 आइसोटॉप्स है किसके भला? क्लोरीन के। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो, तो इनको हम क्या कहते हैं भला? आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। ओके बेटे, तो यहाँ अगर आपके पास क्लोरीन है तो इनके क्या है भला? यहाँ पे 2 आइसोटॉप्स हैं और ये पहला जो है इसकी और दूसरे वाले की जो अबंडेंस है, जो परसेंटेज है वो सेम नहीं है। लाइक कि ये वाला जो है आपके पास 35 वाला, इसकी जो परसेंटेज है वो है 75.53 और जो दूसरा है 37 वाला, इसकी जो परसेंटेज है ये है 24.47। मतलब 35 वाला 75.53 ये ज्यादा परसेंटेज में है और ये वाला 37 वाला ये थोड़ी परसेंटेज में है। तो जो जितनी परसेंटेज में है वो परसेंटेज उसकी क्या कहलाती? रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। तो मतलब इन दोनों में ये मोर अबंडेंट है और ये वाला जो है वो लीस्ट अबंडेंट है। ओके, आपके पास अगर 2 आइसोटॉप्स हैं एक ही चीज के, क्लोरीन के, तो उनकी परसेंटेज एक जैसी नहीं होती और जितनी होती है उसको हम रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। अब समझ आया? ला इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सैंपल ऑफ नियॉन। नोबल गैसेस में पहला हीलियम है, दूसरा क्या है भला? नियॉन। तो नियॉन जो 8A ग्रुप भी आप इसको कहते हो, नोबल गैसेस भी कहते हो और स्टेबल गैसेस का भी हम इनको नाम देते हैं, इनर्ट गैसेस भी हम इनको कहते हैं। तो नियॉन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ये देखें, पहले का भी एटॉमिक नंबर 10 है, दूसरे का भी 10 है और तीसरे का भी 10 है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मैसेज क्या है भला? 20, 21 और 22। एटॉमिक नंबर सेम और मैसेज क्या है भला? डिफरेंट है। तो आइसोटॉप्स कितने हैं नियॉन के? 3 आइसोटॉप्स ऑफ नियॉन, लेकिन तीनों की परसेंटेज एक जैसी नहीं। जो 20 एटॉमिक मास वाला है ये 90.92% है, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज इस वाले की, जिसका एटॉमिक मास कितना भला? 20। और दूसरा जो है 21 वाला, इसकी 0.26% इसकी परसेंटेज है और जो लास्ट है 22 वाला ये 8.82%। वो कहते हैं सैंपल में एक जो आइसोटॉप है उसी एलिमेंट का
उसकी जो परसेंटेज होती है उसको हम क्या कहते हैं भला, उसकी रिलेटिव अबंडेंस का नाम देते हैं। ओके, अब दोबारा से देखें क्या है भला, रिलेटिव अबंडेंस बेटे क्या होती, परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप, एक जो आइसोटॉप है क्या भला, ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो आइसोटॉप है वो दूसरे उसी एलिमेंट के जो दूसरे आइसोटॉप्स है उनके मुकाबले में कितनी परसेंटेज में पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं भला, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, इसमें अगर हम जो है वो मौजूदा दौर की बात करें, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं जो क्या होते हैं भला, अकर इन नेचर, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। हमारे पास कितने हैं जो कुदरती तौर पे हैं, 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स। टोटल जो नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स हैं क्या बेटे, अकर इन नेचर, जो कुदरती तौर पे टोटल कितने आइसोटॉप्स हैं, 280। और इन 280 में क्या होता है, इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। टोटल 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और उनमें जो 40 हैं वो क्या होते हैं भला, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। बेटे आजकल कितने आइसोटॉप्स हैं टोटल जो नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं, 280, और उनमें रेडियो एक्टिव कितने, 40। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियली तो हम 300 हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बना सकते हैं। 300 आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मेथड के जरिए हम क्या बना सकते हैं, 300, हम 300 जो है वो बना सकते हैं क्या भला, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होंगे। वो क्या होंगे भला, हाईली अनस्टेबल, मतलब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे जो हम आर्टिफिशियल वे से बना सकते हैं। ओके, और जो अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स है कि आइसोटॉप्स कौन से कितने होंगे, इनका जो वजूद है, अगर हम उसकी बात करें, अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 रूल आपने याद रखने हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, इसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। कौन से एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर, मतलब जिनका 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा। बेटे पहले रूल में अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स के कितने रूल है, 3। पहले में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा। ऑड नंबर्स आप जानते हो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनके क्या होता है, नेवर हैव मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ऑड हो, आपने समझ जाना है कि उसके स्टेबल आइसोटॉप्स, ये नहीं मैं कह रहा कि टोटल आइसोटॉप्स उसके जो है वो 2 होंगे, मैं कह रहा हूं कि उसके स्टेबल आइसोटॉप जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होंगे। स्टेबल आइसोटॉप्स 2 से ज्यादा नहीं होंगे। बेटे पहले रूल में क्या कहा, हमने कहा ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, उनके ज्यादा से ज्यादा जो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। आप कहेंगे सर आपने कहा हाइड्रोजन के, लास्ट लेक्चर में आपने कहा हाइड्रोजन के जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं और उसका भी जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड है। तो बेटे याद रखें उसके स्टेबल आइसोटॉप्स क्या है भला, 2 हैं, और जो थर्ड आइसोटॉप है वो बहुत उसकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस ना होने के बराबर है। ओके, पहला रूल याद हो गया। पहले रूल में हम क्या करते हैं, किन एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है और उनके स्टेबल आइसोटॉप्स 2 से ज्यादा नहीं होते। दूसरा रूल बहुत आसान है, दूसरे में हम ऑड एटॉमिक नंबर की बजाय क्या कहेंगे भला, एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है और उनके आपने लिखते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं। ज्यादा किनके होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भला, ऑड होता है। सॉरी, जिनका ऑड होता है उनके 2 से ज्यादा नहीं होते, और जिनका इवन एटॉमिक नंबर है उनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो रूल थर्ड है कि तीसरा रूल इसका क्या होता है। ओके,